हेलो मटर के दानों। तब का हालचाल। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मैं जो भूत पार्ट 2 पे, या जो कि है स्कैरी पंपकिन का। और इसके पार्ट 1 पे भी हम लोगों ने रिएक्ट किया है। और जिसने भी नहीं देखा है ना, जाके जल्दी से देख लो, समझे। Yes. वीडियो बहुत अच्छा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो देख लीजिएगा याद से, वरना ऐसा ही मैं भूत आपके घर पे आके आपके घर का सारा मछली फिश करी बना के खा जाएगा। नहीं, वैसे वो कच्चा खा रही थी लास्ट में, है ना? अरे हाँ, उसके आगे का सीन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वीडियो में क्या हो रहा है। या तो चलिए शुरू करते हैं। देर रात गए मंदाकिनी को रसोई से कुछ मंदाकिनी की आहट सुनाई आंखें, देने लगी। आई लव दैट। जब वो What रसोई की आसमानी ओर आसमानी गई आंखें। तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले बंगाली जमीन है। खिसक गई। सुगंधा बंगाली के लोग हाथों आँख, में वाओ। कच्ची मछली थी जिसे वो आधा कच्चा ही खा चुकी थी। उसके कपड़ों और मुंह पर खून लगा था और वो इस समय किसी राक्षस जैसी डरावनी नजर आ रही थी। सुगंधा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुझे? सुगंधा, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई। अब मैं इसके साथ रहूंगी। Oh my ये God। क्या बोल रही है सुगंधा? क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ माँ? चिल्ला क्यों रही हो? पीछे पीछे। पीछे पीछे। ये कच्ची मछली, छी, ये कैसे हुआ? ये कहाँ से आई मेरे हाथ में? इतना कहकर सुगंधा उल्टी जैसी आवाजें करने लगती है। तू चल, तेरी तबीयत सही नहीं है। तबीयत ही नहीं, पूरा माहौल खराब है। मंदाकिनी ने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया था और उसके बाद वो जाकर सीधा तपन को उठाती है। मेरे ईयरफोन कान से बाहर निकल कुछ रहा है ठीक बार नहीं बार। लग रहा है। सुगंधा कच्ची मछली खा रही थी। उसकी वो आंखें, आवाज, वो सब मेरे मन का वहम नहीं हो सकता। सुबह देखते हैं। अभी रात को हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ जाएंगे? किसी तरह बस रात बिताओ। ठीक है। एक तो यार 24/7 बारिश हो रही है, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देर रात गए इंद्राणी को अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देने लगती है। तो नहीं है। कौन कौन है? आमा के आरोमा चाय। आरोमा चाहिए। आरो माछ तुम्हारी चाहिए है या और नहीं? मछली चाहिए। बने मुझे आरो और माँ मच्छी चाहिए। वरना अच्छा नहीं नहीं होगा। नहीं, बंगाली है वो। सुगंधा की डरावनी थोड़ा आवाज़ थोड़ा भोजपुरी वाइब। इंद्राणी बुरी तरह से घबरा गई थी। सुगंधा के बार बार कहने पर भी इंद्राणी दरवाजा नहीं खोलती है। इतने में तो काफी मेरा हार्ट देर अटैक आ जाता है। और दरवाजा मैं बाहर मर भी जाऊँ, ऐसे गेट पे नहीं खोलेगी। सब कुछ शांत। बात सही है। अगले एक बार ये कहीं तो गई थी, कॉल कर रही थी। हाँ, हाँ, शादी में गई थी। तिलक में गए थे। हाँ। ये बोलिएगा फोन कर देना, ठीक है अपन। फिर बोले कि नहीं रहने दो, आज वहीं रुक जाते हैं। बोले कि नहीं घर आ जाना। अपन बोले ठीक है, देखते हैं। 10 बजे जग ऐसे 12 बजे 1 बज जाएगा जगह जगह। उस दिन 10 ही बजे सो गई। फोन पे फोन, फोन पे फोन, कोई नहीं उठा रहा। मतलब इतना गुस्सा आ और रहा है। ऐसे मेरा मतलब नींद बहुत कच्चा है। मेरा अलार्म बजता है चाहे मतलब कुछ भी, उस दिन थोड़ा सा भी कच्चा नहीं था, पता आवाज नहीं कहाँ पक गया था। थोड़ा सा भी आवाज हुआ तो मेरा नींद खुल जाता है। और उस दिन मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी। ये कॉल पे कॉल कर रही है, गेट पे आके सुनाई नहीं दे रहा गाड़ी में है। बोल रहे हैं इसके घर पे कोई नहीं है। कोई तुमको रोड पे हम लोग कैसे छोड़ के चले जाओ? 12 बज गया था रात के, 12 की 1। लेट हो गया था तो बहुत सब ज्यादा। कोई जाओ, कैसे तुमको घर पे छोड़ दे, अकेले छोड़ देंगे लोग, कोई बोलेगा, ये बोलेगा। ए मेरा गांव है। कौन कुत्ता बोलेगा? मेरे को जानता है। हर कुत्ते सच में सच कुत्ते में जानते हैं। गेट इंसान से ज्यादा कुत्ते जानते हैं इसको। गेट पे उतरते ही चारों तरफ से घेर लिया लोग, कि इसको कौन अकेले नहीं छोड़ के चला जाएगा। जाओ बे, जाओ जाओ। फिर सब कोई चले गए, तब जाके उठी कुंभकर्ण। बताओ। सो सैड। सुबह मंदाकिनी की चीख से इंद्राणी की नींद टूटती है। घर के बाहर कई जानवरों के शरीर के टुकड़े बिखरे दिखाई दे रहे हिरण है थे और भी। सुगंधा अपने कमरे में बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। ये सब संयोग या हमारे मन का वहम नहीं हो सकता। आप भुवन को रो रही बुलाइए, है मंदाकिनी। उसे जरूर कुछ तो पता है। वो उस दिन आंखों कुछ से कहने नदियां की बह कोशिश रही कर है, रहा कितना था, मोती के जैसा लेकिन आंसू मैंने ही निकल चुप रहा है करा उसके। दिया। थोड़ी देर में भुवन घर पहुंच गया था। बीती रात की कहानी सुनने के बाद उसके माथे पर पसीना आ गया था। ये सब वही है जो आप समझ रहे हैं। इस नदी के आसपास एक मैछू भूत का साया है। मैछू भूत का साया है। इसलिए गांव के लोग इस हवेली या नदी के आसपास नजर नहीं आते हैं। मैंने आपको सावधान करना चाहा था,
लेकिन मेम साहब नाराज होने लगी थी तो मैंने बात बदल दी। मुझे बस ये बताओ अब क्या होगा, कैसे सब सही होगा? मेरी बच्ची उसे ठीक कर दो बस। एक बार कोई उसे मछली खिला देता है तो उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। ये सब बहुत बड़ी अनहोनी की शुरुआत है। वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, मेरे बस से बाहर की बात है ये। कुछ तो उपाय होगा। एक 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 व्यक्ति है। मैं कोशिश करता हूँ उसे बुलाने की। मुझे लौटने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। पूरा दिन बीत गया था। रात घिर आई थी। भुवन अभी भी न लौटा था। इधर पूरा परिवार बेचैन होकर किसी तरह समय काट रहा था। सुगंधा पूरे दिन से बिस्तर पर ऐसे लेटी थी। इसीलिए कहा जाता है अगर आप कहीं अनजान जगह जाए तो वहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुना कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश मत किया कीजिए। अगर कोई वार्न कर रहा है किसी जगह पे नहीं जाने का उस टाइम पे, तब मत जाया कीजिए। समझ में आया? ये अंधविश्वास को छोड़िए। मान लीजिए कि वहाँ पे मतलब हीरोगिरी आतंकवादी दिखाना भी होता है। नहीं, आतंकवादी भी हो सकते हैं कुछ, मतलब आतंकवादी नहीं, ऐसा कुछ भी लूटपाट हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का बात सुनना चाहिए। बट क्या कहा जाए, चुप यूथ मच के जाते अंदर हैं। होता ही है थेथरपन। मतलब होता है ठीक है, लेकिन थोड़ा अपना सावधानी बरत के रखना चाहिए। जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। रात हो गई है, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं इसके कमरे में रुकती हूँ, आप लोग जाकर सो जाओ। नहीं, इसके कमरे में रुकना सही नहीं है। कहीं रात को इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? इसका कमरा बाहर से बंद कर दो और चलो यहाँ से। ठीक है। बात सही है। सभी अपने कमरे में चले गए थे। अचानक रात बंद को करने तपन से उसका बाबू क्या को होने वाला है? जोर जोर से दरवाजा गेट बंद पीटने की आवाज तोड़ सुनाई मत दो। देती है, जैसे कोई बाहर से दरवाजा बजा रहा हो। देखो क्या भुवन हुआ तो? नहीं, इस समय नहीं, अब सुबह ही देखेंगे। मुझे कुछ सही नहीं लग बेचारा रहा। भुवन आके मर बाहर भी ऐसा जाएगा लग तो रहा है दरवाजा जैसे नहीं कोई खोलेगा। सामान उठाकर पटक तो रहा वो है। बोलता ना। भुवन ऐसा क्यों करेगा? हाँ, देखो। मैंने दरवाजा बंद किया हुआ था, कोई अंदर कैसे आएगा? जरूर ये सुगंधा ही है। अचानक ही मंदाकिनी को ऐसा लगता है जैसे सब शांत हो गया है। लगता है अपने कमरे में चली गई है वो। तपन और मंदाकिनी वापस अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। कैसे भाई? अचानक उन्हें बिस्तर के नीचे से खट खट की आवाजें सुनाई देने लगती है। तपन हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। एक बार फिर सब शांत हो गया था। कुछ देर बाद जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं, अचानक कमरे की खिड़की वैसे पर तो नींद भी आ खट रही खट है। होने लगती है मेरा नींद और भाग तेज जाता। आवाज के साथ वो खिड़की खुल Oh जाती my है। God. पूरी रात यही आंख मिचौली चलती रही थी। किसी तरह डर के साए में रात बीती और सुबह उठकर जब मंदाकिनी ने सुगंधा का कमरा देखा तो वो अभी भी बाहर से बंद था और वो अभी भी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। कुछ देर में भुवन एक सिद्ध पुरुष को लेकर घर में प्रवेश करता है। भुवन ने आपको बुलाया ना? क्या समस्या है? समस्या समस्या तो हम खुद ही भाप लेते हैं। तुम लोग सब बाहर जाकर बैठ जाओ। मुझे कुछ तंत्र क्रिया करनी है, उसके बाद उस लड़की को लेकर यहाँ आना। इसके बाद बाबा अकेले में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। माँ, मैं जरा पानी पी कर आती हूँ, बहुत प्यास लगी है। मत जा भाई। अरे बेटा, इस समय तू जा कहाँ रही है? बाद में पी लेना पानी। यू अचानक से बेचैन नजर आने लगी है। सुगंधा के लिए परेशान है ना? परेशान मत हो, हमारी सुगंधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, भरोसा रख। माँ की बात का जवाब दिए बगैर इंद्राणी रसोई की ओर चली जाती है। तभी बाबा सभी को अंदर बुलाते हैं। आपकी छोटी बेटी कहाँ है? आगे की विधि के लिए सबका यहाँ होना आवश्यक है। मैं देखता हूँ, शायद पानी पीने गई थी। तपन कुछ ही देर में इंद्राणी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। बाबा मुझे कुछ लगा देर कुछ होने तक वाला है सुगंधा इसको। पर झाड़ फूंक करते हैं और फिर एक लोहे की कील को 7 बार सुगंधा के ऊपर से घुमा देते हैं। आप लोग बारी बारी से आइए, मैं सबके ऊपर से ये तंत्र करूंगा। इससे आपके आसपास से बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। जैसे ही बाबा इंद्राणी के चारों ओर कील को घुमाने लगते हैं, इंद्राणी की आंखें लाल होकर चमकने वो लगती हैं इंद्राणी में और थी वो वो। बुरी तरह नहीं से नहीं, हांफने उसमें थी, लगती है। उसके में से तू इसमें मुझे चली आई भगाएगा है। पंडित? जा, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। वाह। करिए इसे जल्दी। यही है वो, यही है वो। हाँ। तपन और भुवन उसे कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन इंद्राणी उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है। वाह। अचानक ही जैसे 10 आदमियों की ताकत उसके भीतर आ गई थी। बाबा ने साथ लाई हुई भभूत उसके माथे पर मली
और फिर उसे रस्सियों में जकड़ दिया। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? वो भूत तो सुगंधा के अंदर था, फिर ये इंद्राणी। इंद्राणी ने तुम्हें जो कहानी सुनाई वो आधी अधूरी थी। उस रात को जब सुगंधा ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया तो इसने दरवाजा खोल दिया और फिर वो मेछो भूत सुगंधा से इसके शरीर में प्रवेश कर गया। बाहर वो जानवरों की अधखाई लाश आपने देखी, उन्हें भी इंद्राणी ने ही खाया है। और पिछली रात जो आपके साथ घटनाएं घटी वो सब इसी के कारण हुई, क्योंकि सुगंधा को तो आपने उसके कमरे में बंद कर दिया था। गनीमत रही कि आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। नहीं, ये सच नहीं है। इंद्राणी तो अभी कुछ देर पहले तक ठीक थी। मुझे लगता है इन बाबा ने कोई टोटका कर दिया मेरी बच्ची पर। पता नहीं ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों को। ठहरो, मैं साबित करता हूँ। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और एक लौंग इंद्राणी की जीभ पर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ ही देर में इंद्राणी ने उल्टी करना शुरू कर दिया, जिसमें जानवरों के शरीर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। Oh my God. अब यकीन हुआ जब मैंने कील से उतारा करने की कोशिश की तो सुगंधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तभी समझ गया था कि उसने शरीर बदल लिया है। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। अगर 24 घंटे के अंदर सुगंधा को मदद ना मिलती तो उसकी मौत हो जाती और वो इंद्राणी के शरीर में रहकर अपना कहर जारी रखती। हर गुजरते पल के साथ उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। पूरे परिवार का विनाश करने आई है वो। कोई नहीं बचेगा इस परिवार से। आप ही बताइए, हम कम करें तो क्या करें? ये मकान क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बस किसी तरह से मेरे परिवार को बचा लीजिए प्लीज। नदी किनारे हमें तंत्र करना होगा। ये जहाँ से आई है इसे वहीं लौटना होगा। बस यही एकमात्र उपाय है। आप लोग ताजी मछली मंगवा लीजिए। बाबा ने तंत्र की पूरी विधि शुरू कर दी थी। कुछ हम लोग कर भी परिवार नहीं के सकते ना। सभी लोगों को अभिमंत्रित करके धागा पहनाने के बाद उन्होंने नदी किनारे रेत पर बैठकर 4 बांस सामने रखे और अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें जागृत करने के बाद घर के चारों दिशा में गाड़ने के लिए दे दिया। भुवन ने जाकर घर के चारों ओर बांस काट दिए थे। अब बस एक बार उसे इंद्राणी के शरीर से बाहर निकलना है। आपका घर अब सुरक्षित है। वो चाहकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आप सभी को घर के अंदर रहना है। बस इंद्राणी को यहाँ कुर्सी सहित मजबूती से बांध दो। सभी लोग घर के अंदर चले गए थे। बाबा ने एक रक्षा सूत्र लेकर इंद्राणी के चारों ओर लपेट दिया और उसके बाद हवन कुंड से कुछ कुछ दूरी पर मछली को रखते हुए नदी के अंदर की ओर रास्ता बना दिया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे, जिसे सुनकर इंद्राणी बुरी तरह से छटपटा रही थी। मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली ला कर दे। तुझे मछली चाहिए तो जा ले ले। इस बच्ची को छोड़ दे, तेरा भोग वहाँ रखा है, जा। मछली खाने के लिए मेछो भूत को इंद्राणी का शरीर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है और उसी समय बाबा इंद्राणी के हाथ में भी धागा बांध देते हैं। मेछो भूत को मछली खाते देख बाबा एक जलता नारियल उठाकर उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो भस्म होकर गायब हो जाता है और इस तरह इंद्राणी मेछो भूत से मुक्त हो जाती है। तपन बाबू ने उसी महीने अपना तबादला करा लिया और हवेली एक बार फिर से खाली हो गई थी। सन्नाटा। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। यस, फाइनली खत्म हो गई मेजो भूत की कहानी। मैं भी सोच रही थी उस दिन से कि मतलब मैं जो वो तो मैं खा रही थी कच्चा, तो उसके आगे क्या होगा क्या होगा। हाँ, मतलब जानने का क्यूरियोसिटी रहता ही है हमेशा से, चाहे वो स्टोरी कैसी भी हो। बट ये स्टोरी अच्छी थी। चाहे वो स्टोरी कैसी भी हो। हाँ, मतलब हाँ, जानना रहता है बस। सबसे अच्छा मुझे नहीं, क्या नाम है उसका, इंद्राणी ना, इंद्राणी हाँ। नहीं, क्या नाम था? उसकी अरे माँ नाम का, कंफ्यूजन है इधर उधर। हाँ मंदाकिनी। मंदाकिनी, हाँ मंदाकिनी का आँख बहुत सुंदर है। एकदम क्या बोलते हैं, आसमानी टाइप। वैसे बंगाली लोगों का आँख सुंदर होता है। वैसे मेरे को भी एक बार किसी ने कहा था तुम बंगाली की लगती हो। मैं बोली कि नहीं, आई एम बिहारी बट आई एम इंडियन। ओके, सो जहाँ का मन वहाँ का सोच लो, चलेगा। चाहिए तो कुछ भी बाय।